नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अलवर और धौलपुर जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 5 सेवाओं को किया गया ऑनलाइन। राज्य में पटवारी भर्ती परीक्षा आज से शुरू, गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। और देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 1 करोड़ 30 लाख के पार, राज्य में लगे 6 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में 8 पंचायत समितियों के 172 वार्डों और उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 661 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के 302 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तीसरे चरण के लिए 26 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 29 अक्टूबर को होगी। धौलपुर जिले के बाड़ी और सैंपू पंचायत समिति में परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान आज होगा। इस दौरान 8 जिला परिषद वार्ड एवं 47 पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव होगा। बाड़ी पंचायत समिति के 25 वार्डों में से 21 पर चुनाव होगा। सैंपू पंचायत समिति के 27 वार्ड में से 26 पर चुनाव होगा। पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, निर्भीक एवं भयमुक्त कराने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। डांग क्षेत्र अधिक होने के कारण 2200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। मतदाताओं को पहचान पत्र के साथ ही मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। प्रदेश की वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने कहा है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं वहां पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू मानी जाएगी। आयोग के मौजूदा निर्देश पूरे जिले में लागू होंगे। आयोग ने कहा कि संबंधित जिला चुनाव अधिकारी चुनाव वाले जिलों और निर्वाचन क्षेत्र से सटे जिलों में कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि दोनों विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 2 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री इस आयोजन को संबोधित करेंगे। स्वयं पूर्ण गोवा पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान से प्रेरित होकर 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 5 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, पता बदलाव और ड्राइविंग लाइसेंस को समर्पित करने की सर्विसेज ऑनलाइन भी ली जा सकती हैं। परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेशवासियों के लिए परिवहन से जुड़ी सभी सेवाओं को एक के बाद एक ऑनलाइन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि लोगों के काम स्थानीय स्तर पर ही हों और उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। इस भावना के साथ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की गई है।
श्री गहलोत कल नागौर जिले के निम्बोला बिश्वा गांव में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की दिशा में ये अभियान राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। 2 दिन चलने वाली इस परीक्षा के लिए करीब 15,63,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी जिलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। नकल की रोकथाम और सुरक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार उपकरण नहीं ले जा सकेंगे। इस परीक्षा के लिए जयपुर में यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए आज शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि परीक्षा को देखते हुए जिले से रोडवेज ने कल 15 बसों का संचालन किया। वहीं आज और कल विभिन्न शहरों के लिए 114 बसें उपलब्ध कराई गई हैं। और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि कृषि के विकास में महिलाओं का योगदान कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थानीय कृषि जैव विविधता के संरक्षण में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाती हैं। श्री चौधरी कल कृषि स्टार्टअप में महिलाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मूल्य सृजन विषय पर एक वेबिनार का उद्घाटन कर रहे थे। वेबिनार के दौरान श्री चौधरी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 75 प्रगतिशील महिला किसानों और महिला उद्यमियों की सफलता की कहानियों को दर्शाने वाली एक ई-पुस्तक का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारित होगा। देश में कोविड टीकाकरण 1 अरब 1 करोड़ 34 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। इनमें से 71 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और लगभग 30 करोड़ टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 68 लाख 35 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में 6 करोड़ 13 लाख 47 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 4 करोड़ 22 लाख 28 हजार से अधिक को पहली और 1 करोड़ 91 लाख 18 हजार से ज्यादा को दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 32 रह गई है। 24 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय रोगी नहीं है। राज्य में कल जयपुर जिले में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 32 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। कल इस बीमारी से 5 और लोगों के ठीक होने के साथ ही अब तक 9,45,410 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अलवर और धौलपुर जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित 5 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। राज्य में पटवारी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। और देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 1 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गया है। राज्य में अब तक 6 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।